हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना सिक्स लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे रबर क्रॉप के बारे में। आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। इसका बॉटनिकल नेम होता है हेविया ब्रेसलेनेसिस। फैमिली यूफोरबेसिया। ओरिजिन, इसका भी ओरिजिन ब्राजील ही है। इससे पहले किस क्रॉप का था, कैश्यू नट का। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सोर्स ऑफ नेचुरल रबर। जिसे बोलते हैं पारा रबर। ये इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि कमर्शियल सोर्स के लिए कौन सा नेचुरल रबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका रिसर्च सेंटर है द रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। RI RR डबल आई। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इज लोकेटेड एट कोटायाम, केरल। इंटरनेशनल रबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IRRDB। ये भी आपका ग्यूला क्यूला लुम्पुर मलेशिया में है। ये आपका इंटरनेशनल और इंडिया वाला जो है वो केरल में है। इसकी बेसिकली इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। तो नर्सरी बैग का जो साइज होता है, नर्सरी बैग साइज 60 से 120 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। ब्रेथ एंड ऑफ कन्वीनियंट हाइट, हाइट अपने हिसाब से कन्वीनियंटली ले ली जाती है। इसकी स्पेसिंग दी जाती है सीडलिंग स्टेम की, क्योंकि इसकी सीडलिंग लगाई जाती है 23 इंटू 23 सेंटीमीटर
30 into 30 centimeter and 34 to 34 centimeter. बजट स्टेम के लिए स्पेसिंग होती है 30 into 30 centimeter. स्टेम बंडिंग के लिए 60 into 60 centimeter. प्लांटिंग के लिए जो पिक का साइज रखा जाता है, पिक साइज 1 meter are dug and fill up with topsoil and compost. अगर बजट प्लांट को हिली एरियाज में लगाते हैं, बजट प्लांटेड फॉर हिली एरिया, तो लगभग स्पेसिंग होती है 6.7 into 3.4 मीटर. और प्लांट की पॉपुलेशन होती है 445 प्लांट पर हेक्टेयर. प्लेन्स में 4.9 into 4.9 मीटर. प्लांट 420 प्लांट पर हेक्टेयर. सीडलिंग के लिए अगर हिली एरियाज में कर रहे हैं तो स्पेसिंग 6.1 into 3.0 और यहाँ पे प्लांट चाहिए रहते हैं 539 प्लांट पर हेक्टेयर. प्लेन्स के लिए स्पेसिंग रहती है 4.6 into 4.6 479 प्लांट पर हेक्टेयर. इसके बाद इसकी सॉइल है, इट रिक्वायर deep and laterite fertile soil with an acidic pH of 4.5 से 6.0 and highly deficient in available phosphorus. Tropical climate with annual rainfall of 2000 से लेके 45,000 mm is suitable for cultivation. Minimum and maximum temperature should be range
फ्रॉम 25 से 34 डिग्री सेल्सियस with 80% relative humidity is ideal. अब बात करते हैं हम वेराइटीज की। RR double I 105 is highest clonal hybrid yielding variety in world. इसके अलावा है तिजीर 1 PB 86 BD 5 10 PR 17 GT 1 RRIM 600 PE 28/59 PB 217 235 RRIM 703 5 PCK 1 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज है रबर की। इसके लिए सबसे सुटेबल सीजन है वो है जून जुलाई। जून से लेकर जुलाई इज ऑप्टिमम फॉर कल्टीवेशन। और सीग्रेट तो हमने पहले प्लांटिंग में डिस्कस कर लिया था कि अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग हमें प्लांट्स की जरूरत होती है। और जो इसमें कमर्शियल लेवल पर प्रोपोगेशन मेथड किया जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है वो होता है प्रोपोगेटिंग बाय ग्रीन बंडिंग ब्राउन बंडिंग एंड क्राउन बंडिंग। propagating by forked bunding। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कमर्शियल प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो फॉरकेट बंडिंग के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं लैक्टस और टैपिंग क्या होता है। इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। लैटेक्स ये होता है। ये होता क्या है? Latex is obtained by from the bark of the rubber tree by tapping। ये देखो आपने यहाँ वैरायटी में दिख रहा होगा, यहाँ पे कट लगाया गया है, ये देखिए। और फिर इसके बाद यहाँ से जो हमें व्हाइट कलर का मिल रहा है ये इसका लेटेक्स होता है। ट्रैपिंग जो होता है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें से एक कट करते हैं
मेन पोर्शन से और मतलब इसके बार्क वाले एरिया से, और वहां से जो ये गिर रहा है, ये जो लटक लटक के से दिख रहा होगा ये चीज, ये जो आपका टैपिंग की प्रोसेस होती है और जिसमें कलेक्ट हो रहा है, ये लेटेक्स को कलेक्ट करने का ही प्रोसेस आपका टैपिंग कहलाता है। टैपिंग क्या होता है? रबर टैपिंग is the process by which latex is collected from rubber tree the latex is harvested by slicing a groove into the bark of the tree at a depth of a quarter with inch. A whole knife and peeling back the bark। वो बताया जा रहा है कि डेप्थ में कट करते हैं और फिर वहां से हॉक वाले नाइफ से उसे फंसा देते हैं और फिर उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें जो टैपिंग की डेप्थ दी जाती है, टैपिंग डेप्थ 1 mm close to cambium। टैपिंग का जो टाइम रहता है, टैपिंग टाइम अर्ली मॉर्निंग। इसमें देखिए आपको इसमें भी प्रॉपर दिखाई देगा ये। मेजरिंग ऑफ रबर परसेंटेज, कैसे रबर के परसेंटेज को मेजर करते हैं? ऑफ रबर परसेंटेज, मैक्रोलैक या फिर लैटेक्स मीटर से। पूछा जाता है कि रबर के परसेंटेज को कैसे मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैक्स या फिर इलेक्ट्रोमीटर से। टैपिंग पैनल ड्राइनेस, जिसे ब्राउन बस्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक तरह का करेक्टर है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड ड्रिपिंग of latex with the gradual decline
in volume yield. Pre-conjugation of latex and partial or complete drying of trapping area. लगभग 10 से 25%। जो यहाँ से ये रबर निकल रहा है, एक तरह करेक्टर होता है जो कि अपने आप को अपना वॉल्यूम यील्ड का अपने आप ही पार्शियल या कंप्लीटली ड्राई कर लेता है। कंट्रोल करने के लिए लगभग कितना इसको वो लगता है कंट्रोल के लिए? रिड्यूस ट्रैपिंग, हमें ट्रैपिंग को रिड्यूस कर देना चाहिए। इंटेंस इंटेंसिटी फॉर 3 to 12 मंथ के लिए हमने कैपिंग की प्रोसेस को उस पेड़ से रोक देना चाहिए। यही सारी जो इसकी लैक्टिक्स और ट्रैपिंग की प्रोसेस होती है, यही इसकी हार्वेस्टिंग कहलाती है। अब यील्ड देख लेते हैं। रबर यील्ड स्टीपली इंक्रीज ईयर बाय ईयर। पीक यील्ड होती है इसकी आफ्टर 14 ईयर ऑफ प्लांटिंग। साउथ इंडिया में जो इसका सीडलिंग ट्री यील्ड होती है वो लगभग एनुअल यील्ड है 375 केजी पर हेक्टेयर। साउथ इंडिया की बर्डेक ट्री की यील्ड होती है 800 से लेके 1000 केजी पर हेक्टेयर। इसमें एक प्रोसेस होती है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट टाइप में लिख लीजिएगा, वर्क्यूनाइजेशन। ये प्रोसेस में क्या होता है कि ये लैटेक्स को की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कुछ समय बाद ये लैटेक्स अपने आप ही इलास्टिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होने लगता है। लैटेक्स इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसमें कुछ पेस्ट का अटैक होता है जैसे कि स्केल इंसेक्ट, मिलीबग, टर्माइट, कॉक शेफर, ग्रव। माइट्स
इसके बाद कुछ डिजीजेस भी इसमें देखने को मिली है। एबनॉर्मल लीफ फॉल, पाउडरी मिल्ड्यू, बर्ड्स आई स्पॉट, लीफ स्पॉट, पिंक डिजीज, बार्क कैंसर, बार्क कैंकर भी डिजीज इसमें देखने को मिलती है। ब्राउन रूट एंड चारकोल रॉट। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।